सबको मेरा राधा स्वामी। भक्तों की टेक तो संतों की ओट। तो बाकियों का क्या होगा? तू है सृजनहारा और तू भक्तों की टेक है, संतों की ओट है। तो बेचारे जो असंत हैं, जो अभक्त हैं, उनका क्या होगा? ऐसा नहीं है। वो टेक तो सबके लिए है। उस सृजनहारे की टेक हर एक के लिए है, चाहे वो पापी है, चाहे वो पुण्यात्मा है, चाहे वो अच्छा काम करता है, चाहे वो बुरा काम करता है, चाहे वो ऊंचा है या नीचा है, जैसा भी कोई इंसान है, जैसा भी उसका चलन है, जैसा भी उसका स्वरूप है, जैसा भी उसका रंग है, उसके लिए वो टेक सदा मौजूद है। उस परमात्मा की टेक कभी गई ही नहीं कहीं। वो सदा तुम्हारे पास से भी पास है। तुम्हें ना भी ध्यान हो, तुम अपने संसार के कामों में खोए हो, तुम संसार की दौड़ में लगे हो, ये अलग बात है कि तुम्हें टेक दिखाई नहीं देती। ये अलग बात है कि तुमने टेक ली नहीं, लेकिन वो परमात्मा की टेक हमेशा है। टेक होता है जिस पे तुम टिक जाते हो, जिस पे तुम आश्रित हो जाते हो, जो तुम्हें सहारा दे। जैसे तुम्हारा तकिया है जिस पे तुम अपने सर को रख करके आराम की नींद सो जाते हो। टेक है जिसके ऊपर तुम अपने जीवन की सारी दौड़ धूप को विश्रांति देते हो। टेक वो है जहाँ तुम सारे अपने दुखों को भूल करके एक सुख का सांस लेते हो। वो टेक सदा है। लेकिन जिसको पता लग जाता है, जो उस टेक को सच में अपने सिर के नीचे रख लेता है, जो उस टेक पे विराजमान हो जाता है, जो उस टेक पे टिक जाता है, उसको भक्त कहते हैं। इसलिए कहा है गुरु नानक देव जी महाराज ने कि भक्तों की टेक तो वो सबकी है, लेकिन किसी ने उस टेक को टेक बना लिया, किसी ने उसको अपना सहारा बना लिया, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कोई वहाँ जा पहुँचा और उसने कहा कि बस अब सब तेरे हवाले। कोई उसकी शरणागत हो गया, किसी ने उसके चरणों में झुका और ऐसे झुका कि बस उसी का हो गया। कोई उसके पास गया और उसी में समाहित हो गया और उसी में विश्रांति मिल गई और उसी में जीवन के संताप समाप्त हो गए
और उसी में दुख भी चले गए और परम आनंद का पहला अनुभव हुआ उस टेक के मिलते ही। और उसको हमने कहा भक्त, क्योंकि उसकी भक्ति पूरी हुई, उसको परमात्मा की टेक मिल गई तो परमात्मा ही मिल गया। और जब उसको वो मिल गया तो उसे हमने कहा है भक्त है। तो इसलिए कहा है कि तू भक्तों की टेक है। लेकिन जो भक्त नहीं हैं, जिनको भक्ति का कुछ पता नहीं है, जो खोए हुए हैं अंधकार में और गिर रहे हैं और दुख भोग रहे हैं और पसीना पसीना हो रहे हैं, थके जा रहे हैं, टूटे जा रहे हैं, ऐसे लोग अगर उस टेक को पहचान लें, वो टेक उनको दिखाई दे जाए, उस टेक का खबर उन तक पहुंच जाए, उस टेक को वो पकड़ लें, उस टेक पे वो टिक जाएं, तो उनके भी दुख चले जाएंगे, तो उनके भी संताप चले जाएंगे, तो उनके जीवन में भी भक्ति जागती है, तो वो भी भक्त हो जाते हैं। उनकी अभक्ति भी भक्त बन जाती है। वो जो अभक्त था, जो भक्ति में नहीं था, जो परमात्मा का भूला हुआ था, वो भी भक्त हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। इसलिए पापी के लिए भी रास्ता खुला है, दुराचारी के लिए भी द्वार बंद नहीं है। जो कष्ट भोग रहा है उसके लिए भी द्वार खुले हैं। जिसने जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया, बुरा ही बुरा किया है, संसार में दुख ही दुख पैदा किया है, दूसरों को भी दुख दिया, खुद भी दुखी रहा, ऐसे इंसान के लिए भी वो द्वार खुला है। वो मंदिर कभी बंद नहीं हुआ, वहां टेक आज भी मौजूद है उसके लिए। यही तो गुरु आवाहन देता है, सतगुरु का इसीलिए तो आना होता है। भक्तों और संतों के लिए नहीं वो आता है। भक्त और संत तो उस रास्ते पर हैं पहले से ही, जिस रास्ते पर वो संसार को चलाने आता है। भक्त और संत तो गुरु का आश्रय लेकर के, सतगुरु का सानिध्य पा करके वो तो उस टेक को पा गए। सतगुरु उतरता है अभक्तों के लिए, असंतों के लिए, उनके लिए जिनको दिखाई नहीं देता, उनके लिए जिनको सुझाई नहीं देता, और उनको कहता है कि ये रही टेक और इस पे टिक जाओ। सतगुरु वही है जो तुम्हें टेक दे देता है। सतगुरु वही है जो तुम्हें टेक की खबर दे देता है कि ये रहा तकिया, बहुत दौड़ लिया, अब विश्राम कर लो, अब आ जाओ मेरी गोद में। अब अपना सर थका हुआ जो दर्द से कर्रा रहा है रख दो वहां और थोड़ा सुख भोग लो, आनंद भोग लो। वो यही है, अभी है, इसी समय है। यही तो सतगुरु कह रहा है कि तुम टेक लो, और टेक लेते ही तुम भी भक्त हो गए। तुम्हारे लिए भी वो टेक मौजूद है। और ऐसा ही संतों के साथ होता है। संत तो वो है जो वहां टिकाई हुआ है, जिसका सिंहासन वहीं है, जो उसी टेक पे विराजमान है, उसी को संत कहा है, उसी को भक्त कहा है, उसी को मंजिल को पा लेना कहा है। तो संतों की वो टेक बन जाता है और असंतों के लिए भी वो मौजूद रहता है कि आओ, किसी भी समय विराजमान हो जाओ यहाँ,
धूप से निकलो, इस संतप्त और आगमय जीवन से बाहर आओ और विश्रांति का लो और सुख पालो और आराम से शांति से बैठ जाओ। थक गए हो तो अपनी थकावट दूर कर लो। मिट्टी धूल पड़ गई है तो स्नान कर लो, धुल जाओ, साफ हो जाओ और फिर से सब कुछ छोड़ छाड़ के शुद्ध हो जाओ। यही तो टेक का अर्थ है। तो तुमने टेक ले ली उसकी, तो तुम भी संत हो गए। तो फिर तुम भी कह सकते हो कि संतों की टेक, भक्तों की टेक। जिस दिन तुम्हें परमात्मा की टेक मिल जाती है, जिस दिन तुम उसका सहारा ले लेते हो, जिस दिन तुम उसकी छाया में चले गए, उसका आश्रय तुम्हें मिल गया, उसका हाथ तुमने पकड़ लिया, उसी दिन तुम भी संत हो। क्योंकि चंदन के साथ लग के चंदन ही हो जाते हो। क्योंकि परमात्मा से साथ लग गए तो परमात्मामय हो गए। तो तुम्हारी जितनी भी जीवन की कालिमाएं हैं वो अपने आप धुल जाती हैं। गंगा में निमज्जित हो गए तो गंगा का ही रूप हो गए, तो गंगा का ही रूप हो गए। और यही रहस्य है जो उस टेक पे चला जाता है, जो उस टेक पे बैठ जाता है, जो उस टेक पे टिक जाता है, वो परमात्मा ही हो जाता है, वो परमात्मा तत्व ही हो जाता है। क्योंकि उसी में डूब जाता है। बूंद जो अलग है, जब वो सागर से मिल जाती है तो वो विराट सागर का ही रूप हो जाती है। उसको अलग करना संभव नहीं है। और इंसान को, मनुष्य को एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त है। उसको एक बहुत बड़ा खजाना मिला हुआ है। इस मनुष्य को, ये जो शरीर में, देह में आया है जीव, चाहे वह औरत है, मर्द है, बच्चा है, बूढ़ा है, कैसा भी है, उसका एक सौभाग्य है कि वो उसी शरीर में रहता हुआ, इसी संसार को भोगता हुआ उस टेक पे विराजमान हो सकता है, उस टेक पे टिक सकता है, उस परमात्मा से मिलते ही परमात्मामय हो सकता है। ये तुम्हारे लिए उपलब्ध है। ये संभावना सबके लिए बराबर है। और इसको खोना सबसे बड़ी अज्ञानता है, सबसे बड़ी भूल है। इसको खोना नहीं। एक बार सतगुरु ने बता दिया, एक बार किसी शास्त्र ने पढ़ा दिया तुम्हें, एक बात समझ में आ गई, अपनी ही समझ में आ गई, चाहे बादलों को देख के समझ में आ गई, चाहे पवन के बहाव को देख करके समझ में आ गई, चाहे गंगा के किनारे बैठे बैठे समझ में आ गई, चाहे किसी संत की कुटिया में बैठ के समझ में आ गई, चाहे किसी गुरु की शरण में जाके समझ में आ गई, चाहे कोई जाप करते करते समझ में आ गई। जिस समय भी ये समझ में आ गई, उसके बाद सोना पाप है। उसके बाद निद्रा में चले जाना बहुत बड़ा तुम्हारे जीवन का अनादर है। वो दुष्कर्म है सबसे बड़ा, कि ये बात पता लगने के बाद कि यहाँ टेक मौजूद है और फिर न तुम टिको, फिर न तुम उसका सहारा लो, तो इससे बड़ी भूल तुम्हारे जीवन की और कोई नहीं है। इससे बड़ी भ्रांति भी और कोई नहीं है। इससे बड़ा पागलपन भी और कोई नहीं है। इससे बड़ा रोग भी कोई और नहीं है। और इससे बड़ा शोक भी कोई और नहीं है।
और इसकी समझ लगते ही, इसका पता लगते ही फिर तुमने चलना चाहिए, फिर तुम्हारी यात्रा शुरू हो जानी चाहिए उस टेक के लिए कि तुम्हें उस टेक पे पहुंचना है। फिर रुकना नहीं, फिर ठहरना नहीं। सुख का, शांति का, परम सुख का, परम आनंद का एक आधार है, एक स्तंभ है, एक टेक है, और वो है सतत सतत प्रयास, लगातार लगातार साधना जिसमें कोई विराम नहीं है। सतत सचेतन प्रयास, पूरी तरह जागरूक रहते हुए, सोना नहीं, तंद्रा में नहीं जाना, पूरी तरह से जागते हुए, जागरूक रहते हुए, विद फुल अवेयरनेस उस सतत प्रयास में लगना है। इसीलिए मैंने उस सुख के स्तंभ को, उस सुख की टेक को कहा है सतत सचेतन प्रयास। अगर तुम ये जान लो सब और समझ लो और फिर भी बैठे रहो और फिर भी उठ के खड़े ना हो जाओ और फिर भी चलने ना लग जाओ और फिर भी पहुंचो नहीं, तो इससे बड़ा और जीवन का अभिशाप क्या हो सकता है तुम्हारे लिए। और चलो चलो, लगातार लगातार चलो, चरे वेती। तुम खाना बनाते हो अपने किचन में, तो खाना कैसे बनता है? खाना ऐसे नहीं बनता है कि तुमने आग जला दी है, थोड़ी देर के लिए बर्तन रख दिया है आग पर और उसमें सब्जियां डाल दी हैं पकने के लिए और तुरंत उसको फिर उठा लो आग से, फिर बाहर रख दो, फिर थोड़ी देर बाद आग पे रख दो, फिर बाहर उठा लो। ऐसे तो खाना नहीं पकता है। खाना तो पकता है लगातार आग पर रहे, आग जलती रहे और वो सब्जियां बर्तन में लगातार आग पर पड़ी रहती हैं तो पकती हैं, तो खाना बनता है। अगर तुम उठाते रहो उसको तो खाना नहीं बनता है। तुम ऐसा ही करते हो। सतगुरु से नाम ले लिया, सतगुरु से दीक्षा ले ली, सतगुरु से ध्यान की कला समझ में आ गई, तो उसके बाद कभी कर लिया ध्यान, कभी नहीं किया, कभी सिमरन कर लिया, कभी नहीं किया, कभी ठहर गए बीच में, कभी रुक गए। आते हैं लोग मुझसे कहते हैं छूट गया, कहते हैं किया था थोड़े दिन फिर बीमार हो गए, किया था फिर बीच में भूल गए। ऐसे तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते हो। तो इसीलिए मैंने कहा है कि सतत सतत प्रयास, लगातार कोशिश, लगातार, एंडलेसली, सदा, जब तक मंजिल न मिल जाए, जब तक तुम पहुंच ना जाओ, जब तक उस टेक पे ना आ जाओ, तब तक कोई विश्राम नहीं, तब तक कोई स्टॉप नहीं, तब तक रुकना नहीं है, पीछे मुड़ना नहीं है, बीच में बैठ नहीं जाना। इनसे बचना, ना रुकना है, ना पीछे मुड़ना है, ना बीच में बैठ जाना है, सतत प्रयास में रहना है। और ये सिर्फ उसकी टेक पाने के लिए ही नहीं है, ये तो जीवन में जहां भी तुम सफलता चाहते हो, जीवन में जहां भी तुम सुख का आधार ढूंढते हो, तो वो यही है। निकम्मे लोगों के लिए ये संसार नहीं बना है, ये कर्म क्षेत्र है।
ये उनके लिए बना है जो कर्मरत हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं। जो रुक जाता है उसके लिए जिंदगी रुक जाती है, उसके लिए जीवन थम जाता है। जीवन तो है चलने का नाम, हर समय काम करने का नाम। बुढ़ापा भी आ जाए तो काम नहीं छोड़ना, चाहे दिमागी काम करो, चाहे मानसिक काम करो, चाहे शारीरिक काम करो, काम सदा होता रहना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें जंग ना लगे और तुम्हें उल्ली ना लगे और तुम्हें गंदगी ना पकड़े, अगर ये चाहते हो तो अपने आप को हमेशा चलाते रहो। यही सुख का आधार है, यही सफलता का आयाम है। इसी पे टेक लगाओ और इसी टेक ने तुम्हें पहुंचाना है तुम्हारी मंजिल तक, यही तुम्हें आगे पहुंचाएगा। और तुम बीच में छोड़ जाते हो, कहते हो दिल नहीं लगता, मन भाग जाता है, मन नहीं साथ देता है। बार बार अभ्यास करने से मन भी टिकने लगता है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत से सिल पर पड़े निशान। लगातार 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 जो तुम किसी काम को करते हो तो उस काम में सफलता मिलती है। तुम अगर गिर भी जाते हो, असफल भी हो जाते हो, तो रुकना नहीं है। एक बार असफल हो गए, दूसरी बार हो गए, तीसरी बार हो गए, तुम पहुंच ही जाओगे। जो भी जगत में तुम पाना चाहते हो वो तुम अवश्यमेव पा सकते हो, वो तुम्हारे लिए ही बना है। तुम उसको पाओ तो तुम्हें मिल जाएगा, मिल जाएगा। पार्वती भगवान शिव को पाना चाहती है तो लग जाती है तपश्चर्या में। जब तक शिव मिल नहीं जाते हैं तब तक तपश्चर्या जारी है। इतनी कठिनाइयां आई, इतने कष्ट आए, इतना जीवन में, कहाँ हिमालय, कहाँ कन्याकुमारी, वो उतरती है, वो एक हिंदुस्तानी बाला और कन्याकुमारी तक जाती है और वहां पे तपश्चर्या करती है। आज भी उसके पांव देखे जा सकते हैं वहां उस शिला पर, जिस पर बैठे 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 निशान बन गए। जीवन में कुछ भी जो उत्तम है, जो श्रेष्ठ है, वो तभी घटता है जब तुम उसको लगातार करते हो, लगातार करते हो। एक दिन करके छोड़ दो, दूसरे दिन करके छोड़ दो, कुछ नहीं होता। अगर तुम स्वास्थ्य चाहते हो तो स्वास्थ्य को लगातार सुधारना होगा, लगातार उस तरफ ध्यान देना होगा। ये नहीं कि एक दो दिन तुमने देख लिया, दूसरे तीसरे चौथे दिन फिर तुमने सब प्रकार की अनियमितताएं करनी शुरू कर दी, सब प्रकार के खराब काम करने शुरू कर दिए, ज्यादा खाना शुरू कर दिया और रात को देर से सोना शुरू कर दिया और गलत चीजें का सेवन करना शुरू कर दिया, तो फिर बिगड़ जाएगा स्वास्थ्य। लगातार एक ही काम को उसी नियम से और उसी लाइन पर चलते हुए करना, और उसी करने से तुम्हें मिलता है सब, उसके बगैर नहीं मिलता है। इसीलिए भगवान कहते हैं ना, अनन्याश चिंतयन्तो ये जना माम पर्युपास्ते। वो कहते हैं मेरी टेक भी अगर लेनी है, मेरा सहारा भी अगर तुम्हें चाहिए, अगर मेरे सानिध्य में आना चाहते हो, मेरी छत्र छाया में बैठना चाहते हो, मेरी गोद में आकर के विश्राम करना चाहते हो, तो उसके लिए भी अनन्याश चिंतयन्तो, अनन्य भाव से लगातार लगातार मेरी ओर बढ़ना होगा। अनन्य चेता, ऐसे चित्त से जो अनन्य है, अखंड है,
खंड खंड नहीं है, इधर बिखरा हुआ नहीं है। सारा इकट्ठा करके अपने आप को तुम एक तरफ अग्रसर होते हो तो तुम्हें मिलता है। पानी की बूंद कितनी नरम है, लेकिन वो लगातार लगातार अगर मजबूत से मजबूत चट्टान के ऊपर भी पड़ती रहे तो चट्टान को दो फाड़ कर देती है, चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देती है, चट्टान को चूर चूर कर देती है। अगर सतत प्रयास रहे, सतत लगातार लगातार, कुछ भी तुम बनना चाहते हो, कोई आता है कहता है मैंने डिप्टी कमिश्नर बनना है, बड़ा अफसर बनना है, बड़ा डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मैंने मंत्री बनना है, मैंने प्रधानमंत्री बनना है। तुम कुछ भी बनना चाहते हो, वो सब तुम्हारे लिए ही तो है, वो तुम्हारे लिए ही तो है, और तुम सबके लिए बराबर बराबर है। ये नहीं कि किसी के लिए ज्यादा है, किसी के लिए कम है, वो सब तुम्हारे लिए है। वो परमात्मा ने अपने लिए नहीं रखा हुआ है, वो तुम्हारे लिए ही है और तुम्हें उपलब्ध है। तुम हाथ बढ़ाओ और उसको पकड़ लो। ऐसे है कि तुमने अपने हाथ को लंबा किया तो तुम उसको छू सकते हो, ऐसा है। तुम्हारे रीच में है, विद इन योर रीच, तुम्हारी पहुंच में है। लेकिन उसके लिए मैंने तुम्हें बताया कि सतत प्रयास, उसमें प्रयत्न तुम्हारा, उसमें तुम्हारा काम कार्य कर्म लगातार होना चाहिए और उसी तरफ होना चाहिए जहां तुमने पहुंचना है, जिस तरफ तुमने जाना है। संसार हो या परलोक हो, यहां का पुरुषार्थ हो संसार का या परमार्थ हो, इस लोक की बात करो या उस लोक की बात करो, ये दोनों में काम आता है। ये आधार दोनों में सुख का स्रोत है। सुख इसी से निकलता है, चाहे संसार का सुख लेना चाहो, चाहे वो परम आनंद परमात्मा का आनंद भोगना चाहो, उसका आधार यही है। इसको कभी मत भूलना। ध्यान में भी तुम्हें उपलब्धि तब होती है जब तुम उद्यम करते हो, जब तुम बैठते हो, जब तुम तंद्रा में हो, निद्रा में हो, सोए हुए हो, बेहोश हो, उठे नहीं हो, कुछ कर नहीं सकते हो, आलस्य है तुम्हारे में, तो कुछ नहीं हो सकता। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, जितने भी कर्म जगत के हैं, चाहे वो दुकान पे है, चाहे वो तुम्हारे घर में है, या चाहे वो तुम्हारे मंदिर में है, चाहे वो परमात्मा का नाम ही लेना है, सब में उद्यम चाहिए, सब में तुम्हें करना है, कर्मरत होना है। चुप होने के लिए, मौन होने के लिए भी तुम्हें बहुत तपस्या करनी है। उस मौन को प्राप्त करने के लिए भी, उस निष्क्रियता में जाने के लिए भी क्रियाशील होना है। कुछ ना करने के लिए भी करना है। मैं लोगों को कहता हूं कि ध्यान में कुछ नहीं करना है, तो फिर वो निकम्मे हो जाते हैं। फिर कुछ नहीं करना है, बस फिर सोए रहो या अपना समय बर्बाद करते रहो या गलत कामों में अपने दिमाग को लगाते रहो। कुछ ना करने के लिए तो बहुत कुछ करना होता है। तुम निष्क्रियता को प्राप्त हो जाओ, उसके लिए अति क्रियाशीलता चाहिए, अति क्रियाशीलता चाहिए। निकम्मे लोगों के लिए निष्क्रियता नहीं है। वो जो शून्य है जिसमें ध्यान में हम तुम्हें ले जाते हैं, वो शून्य की अवस्था उनके लिए है जो अति गतिशील है। और जो निकम्मे नहीं बैठे हैं, इसलिए इसको जीवन का पहला आधार बनाओ कि कर्म को नहीं छोड़ना। सारी भगवत गीता इसी पे आधारित है।
एक लड़ने वाला कर्म को छोड़ के भाग रहा है और सतगुरु उसको पकड़ के समझाए जा रहा है कि तुमने भागना नहीं है, कर्म करना है, करो। जैसा भी मिला है उसी में सारे जीवन की ऊर्जा लगा दो, उसी में सारी अपनी शक्ति लगा दो, जो कुछ भी है उसमें लगा दो। सारा सबक ही यही है, सारा सबक यही है। कोई संत उठा के देख लो, कोई ऐसा सतगुरु का जीवन उठा के देख लो जो पहुंचा हो, सभी इतना कर्म करते रहे, इतना काम करते रहे, अंत तक कर्म में रत रहे, क्योंकि उसी में तो टेक है। और संत और भक्त वो है जो कर्म को ही टेक बना लेता है, कर्म से ही टेक मिलती है और टेक को ही कर्म बना लो, जिसको कहते हैं कि अपने कर्मों को ही पूजा बना लो। जो काम कर रहे हो वही पूजा, जो कुछ भी कर रहे हो वही पूजा, जो कुछ भी कर रहे हो वही ध्यान, जो कुछ भी कर रहे हो वही उसका सिमरन है। लेकिन छोड़ना नहीं, कुछ भी छोड़ने से नहीं होता है। और फिर तुम पूछ सकते हो कि फिर कर्म क्या है, कर्म कैसे करना है। मैं तुम्हें बार बार बताता रहता हूं कि कर्म कैसे करना है। कर्म तो करना ही है, लेकिन कैसे करना है कर्म, इसमें 3 बातों का ध्यान रखना। कर्म को करते हुए जो भी संसार का कर्म है, अगर सच में अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हो तो कर्म के लिए 3 बातें अति आवश्यक हैं। पहली बात तो है कि तुम कर्म में तनाव रहित रहो। तनाव नहीं होना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हो उसमें टेंशन ना हो, उसमें स्ट्रेस ना हो, उसमें तनाव ना हो। उसमें पूरी तरह से शिथिल होकर कर्म को करो। शिथिल और शांत, इन 2 शब्दों को मत भूलना। शिथिल और शांत होकर के कर्म में उतरो। उससे क्या होगा, उससे तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मक होगी, उससे तुम्हारे मन को और बल मिलेगा, तुम्हारी शक्तियां एकाग्र होंगी, इकट्ठी होंगी, तुम्हारा ध्यान ज्यादा लगेगा कर्म में। असफलता नहीं होगी, सफलता ही सफलता तुम्हें मिलेगी, कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी उस कर्म में। तो पहला गुरु कर्म करने का है कि पूरी तरह से शिथिल शांत हो करके और तनाव रहित हो करके कर्म में उतरो। और दूसरी बात है कि पूरी जागरूकता से कर्म करो। ब्लिसफुल अवेयरनेस, ब्लिसफुल अवेयरनेस, पूरे आनंदमय रूप से, प्रेम से जागृत रहो। जब भी बुरा कर्म तुमसे होता है तुम बेहोश होते हो, तुम्हें इसका पता नहीं है। बेहोशी में पता भी कैसे लगेगा। जब भी कोई कुकर्म होता है, जब भी कोई बुरी बात होती है तुम्हारे जीवन में, तुम देखना तुम उस समय सो गए थे, तुम्हारा भीतर सो गया था, तुम मूर्छित थे, तुम मूर्छित थे, मूर्छा में थे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था। आंखें खुली थी लेकिन तुम खोए हुए थे कहीं और, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था, तुम उसमें नहीं थे। जो पूजा रूप में कर्म तुम्हें सौंपा था उस परमात्मा ने, तुम उसमें नहीं थे, तुम कहीं और थे। बस वहीं काम उल्टा हो जाता है, वहीं काम बिगड़ जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, मैं इसके ऊपर बार बार तुम्हें जोर देता हूं, अवेयरनेस। और जो इंसान अवेयर हो जाता है, जो इंसान पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है, जागरूक रहता है, उससे भूल नहीं होती, उससे खराबियां नहीं होती,
उसके जीवन में दुख नहीं हो सकता। और उससे क्या होता है, और उससे साक्षी भाव तुम्हारा जागता है। साक्षी भाव, विटनेसिंग। साक्षी भाव का अर्थ है कि तुम्हारा ध्यान तुम्हारे अपने निज स्वरूप पे रहता है, तुम परमात्मा से जुड़े रहते हो। उस साक्षी भाव से तुम्हारा मन तिरोहित हो जाता है, और जो मन के पार की परम प्रज्ञा है, जो बड़ा मन है, जो बड़ा चैतन्य है, जहां सब ज्ञान है, सब काम करने की शक्तियां हैं, सारा आनंद है, वो जाग जाता है। वो जो जागरूकता है, उस जागरूकता में तुम्हारा मन चला जाता है। मैं तुम्हें बताता रहता हूं कि मन कैसे शांत करना है, कि मन के पार कैसे जाना है, कि मन तुम्हें भटकाता है तो ध्यान में मन को कैसे तोड़ना है, मन को कैसे तिरोहित करना है, मन के कैसे पार जाना है। ये बताया ना मैंने, कितनी बार बताया होगा, कितनी बार बताया होगा, बार बार बताता हूं। और आज तुम्हें एक और बात तुम्हें मैंने दूसरे ढंग से बताई है कि तुम अगर जागरूक रहो तो मन नहीं रहता है, अगर साक्षी हो जाओ तो मन नहीं रहता है, तो मन नहीं रहता है। मन जो पंछी भागता है, जो ये पंछी रूपी मन एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली पर तीसरी डाली जो फुदकता रहता है, उसको पकड़ने का एक और बड़ा जानवर है, उन पक्षियों को खा लेने वाला एक बाज है। बाज है, वो खा लेता है, और वो बाज है साक्षी। साक्षी होना, जागरूक रहना और अपने चित्त की ओर ध्यान देना। और साक्षी में एक और बड़ी बात होती है कि तुम्हारा अहंकार नहीं रहता है, तुम्हारा अहंकार मिट जाता है। जो ही तुम साक्षी हुए, जो ही तुम्हारा ध्यान अपनी ओर मुड़ा, अपने निज स्वरूप में ठहरने लगा, उसी समय तुम्हारा अहंकार चला गया। और जब तुमने कर्म बिना अहंकार के किया तो वो तो विशुद्ध कर्म हो गया। तो उसमें तो इतनी शुद्धता ही आ गई, उसमें तो इतनी निर्मलता आ गई, वो इतना निर्मल कर्म हो गया कि वो तुम्हें बंधन में नहीं बांधता, वो सीधा परमात्मा के चरणों में चढ़ जाता है। असली पूजा वो है, वही पूजा है। तो ये दूसरा नियम कभी नहीं भूलना। जो भी कर्म करना है पूरी जागरूकता से, पूरे ध्यान से, सचेत होते हुए, पूरी चेतना में, अपनी चेतना में जागृत होते हुए, जागृत चेतना से, पूर्ण जागृत चेतना से कर्म में उतरना है। वहां ना अहंकार होगा, न मन की छटपटाहट होगी, वहां पर विशुद्ध ज्ञान होगा, विशुद्ध शक्तियां होंगी। उनके साथ जो तुम कर्म करोगे वो परम श्रेष्ठ कर्म कहलाएगा। वो ऐसा कर्म होगा जैसा परमात्मा द्वारा सारे संसार का किया जा रहा है, और फिर भी वो करता नहीं है। वो जो सृजनहारा, जो सब कुछ सृजन करता हुआ भी सृजन नहीं करता है, वैसा ही तुम्हारा होगा। सब कर्म करते हुए भी तुम अकर्ता रहोगे, सब कर्म करते हुए भी तुम अकर्ता बने रहोगे। कर्म करते हुए भी तुम कर्म नहीं करोगे, कर्म के बंधन में नहीं पड़ोगे, कर्म तुम्हें पकड़ेगा नहीं, कर्म से बाहर रहोगे, कर्म से न्यारे रहोगे। इसलिए दुख नहीं भोग सकते, इसलिए दुख नहीं आएगा जीवन में, इसलिए रोना नहीं पड़ेगा, इसलिए सुख ही सुख का वहां प्रादुर्भाव होगा। और तीसरी और आखिरी बात है कर्म के लिए कि तुम धर्म में स्थित होकर के कर्म करो, धर्मनिष्ठ होकर कर्म करो, धर्म में बैठ करके कर्म करो, धर्म का अवलंबन करके कर्म करो, धर्म का सहारा लेके कर्म करो। धर्म भी एक टेक है, उस पर टिक करके कर्म करो।
धर्म क्या है? तुम धर्म भी तो नहीं जानते, हम बताते रहते हैं, तुम फिर भूल जाते हो। धर्म क्या है? तुलसीदास जी तो कहते हैं ना, पर है तो सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। वो तो कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म तो है दूसरे की सेवा करना, दुख ना देना किसी को, दूसरे का हित करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। वो ऐसा कहते हैं। और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं धर्म के ऊपर? वो कहते हैं कि जहां ये तीन बातें हैं वहां धर्म है। क्या? दान, दया और दम। दान, दया और दम, ये तीन बातें यहां हैं, वहां धर्म है। तो दान क्या है? देना, बिना शर्त के देना, बिना स्वार्थ के देना, बिना इच्छा रख के देना लाभ की, उससे कुछ मिलेगा ऐसी इच्छा न रख करके देना किसी को। मेरा मान होगा, मेरा सम्मान होगा, मेरी इज्जत होगी, इस ख्याल से नहीं देना। देना अपने में श्रेष्ठ है, देना अपने में एक बड़ी ऊंची बात है, एक धर्म है उच्च कोटि का। देना अपने में एक धन्यता रखता है, देना अपने में एक परमात्म तत्व लिए हुए है, देना अपने में एक ऐसी दिव्यता है कि उससे जीवन खिलने लगता है, संवरने लगता है। अपने में ही परिपूर्णता है। उसके बाद फल की इच्छा नहीं करना कि दान दिया है तो फल मिलेगा, कि किसी भिखारी को 4 पैसे दिए हैं, किसी प्यासे को पानी पिला दिया है, किसी माँ बाप की सेवा कर दी है, या कुछ पैसा दे दिया है अपने उन भाइयों को जो कमजोर हैं, या अपने संबंधियों को, अपने परिवार के लोगों को या दोस्तों की मदद कर दी है, तो इस ख्याल से किया है कि हमें भी मिलेगा, हमें उसका फल मिलेगा। अगर इस ख्याल से किया है तो वो दान दूषित हो जाता है, उस दान में विष आ जाता है, वो दान दान नहीं रहता है, वो तुम्हारे दुख का कारण बनता है, क्योंकि उसके साथ तुम्हारी इच्छा और कामना जुड़ी हुई है। वो तुम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, उसका तुम्हें शुभ फल नहीं मिल सकता। वो तुम्हारी स्वार्थ सिद्धि है। तुमने दूसरे के लिए नहीं किया, तुमने अपने लिए किया। तुमने दूसरे की सहायता करने के लिए नहीं किया, तुमने अपनी पूर्ति करने के लिए किया, तुमने अपना रास्ता खोलने के लिए किया। तुम्हें आगे जाके मिले, तुम्हें भी आगे जाके सेवा मिले या दान मिले, इसलिए तुमने किया है। वो वहीं बिगड़ गया काम सारे का सारा तुम्हारा। तो दान देना है मुक्त हृदय से, दान देना है मुक्त मन से, खुले हुए, बिना इस सोच के मिलेगा, और बिना दुख के। बहुत से लोग हैं दे देते हैं, बाद में दुखी होते हैं, क्यों दिया। बाद में सोचते रहते हैं ज्यादा दे दिया, थोड़ा देना था। दान दिया और दुख माना, ऐसा भी दान नहीं। दो, भगवान ने तुम्हें दिया है, तुम भी आगे दो, और जो देता है उसको पीछे से और मिलता है। जिसने रोक रखा है बहाव, वो रुकने के कारण पीछे से आना बंद हो जाता है। जहां भी तुम पानी को रोक देते हो तो वो पानी गलने लग जाता है, सड़ने लग जाता है, और पीछे से भी आना बंद हो जाता है। हवा भी रोक दो तो बंद हो जाती पीछे से आना। जहां तुम बहाव जारी रखते हो, जहां सब बहता रहता है, जहां सब चलता रहता है, निकालते रहते हो, वहां पीछे से कई गुना हो करके आता है। इसलिए दान दो, इस ख्याल से नहीं देना कि पीछे से आएगा। अब तुम बात ये अगर पकड़ लो कि पीछे से आएगा, और तो भी दान में वो दिव्यता ना रही, तो दान में वो धर्म का तत्व ना रहा। ऐसे दान को नहीं देना है।
ऐसे दान से तो तुम घर में भले, तुम अपने कर्मों में और ज्यादा कष्ट मत लाओ, तुम अपने कर्मों को और दूषित मत करो, तुम अपनी जंजीरें और मत मजबूत करो, तुम बंधन और मत अपने लिए पैदा करो। इससे तो ना देना अच्छा है। आराम से बैठो घर में, कौन कहता है तुम्हें देने को? ठीक है, जो मिल रहा है उसमें गुजारा करो, बटोरते रहो। हाँ, तुम मुट्ठी नहीं खोलोगे तो आकाश तुम्हारे मुट्ठी में नहीं आएगा। मुट्ठी तुम्हारी बंद है तो बंद है, वही 4 दाने तुम्हारे पास रहेंगे। लेकिन देने से, ऐसे देने से जिसमें तुम स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हो, उससे तो बेहतर है कि मत दो। अपनी मुट्ठी मत खोलो, मुट्ठी को बंद ही रखो। और देने के लिए कोई खास अमीर होने की जरूरत नहीं होती है कि तुम्हारे पास करोड़ों रुपए होंगे तब तुम 2 पैसे दोगे। नहीं, जितना भी है आदमी के पास बहुत है। गरीब से गरीब आदमी को भी मैंने मरते देखा है, वो पीछे छोड़ के जाता है। भिखारी से भिखारी भी आदमी मरता है तो पीछे छोटा हुआ है, बहुत कुछ छोड़ के जाता है। तुम्हारे पास इतना है कि तुम्हारे अपने लिए काफी नहीं है। काफी नहीं, तुम्हारे पास इतना है कि तुम समझते हो कि तुम्हारे अपने लिए काफी नहीं है। और कोई आदमी इस संसार से नहीं जाता है जो पीछे बहुत कुछ छोड़ के नहीं जाता है। बेकार, सिल्क बेकार। अपने हाथ में जब था, अब जब जिंदा थे, जब जीवित थे और जब देने की शक्ति थी, दे सकते थे, एक पुण्य कर्म कर सकते थे, बेशर्त और बेलाग और निस्वार्थ होकर दे सकते थे, तब तो दिया नहीं। अब पीछे छोड़ गए, अब बच्चे लड़ेंगे, अब लोग खींचातानी करेंगे, अब उस संपत्ति पर झगड़े होंगे, कोई ये कहेगा मेरा है, कोई कहेगा मेरा है। तुम्हारे पास बहुत है, मेरे देखे हर इंसान के पास बहुत है। अगर पैसा नहीं है तो शुभ आशीष तो है, किसी के लिए शुभ विचार तो हैं। तुम किसी को शुभ विचार ही दो, तुम किसी को आशीष दे दो, तुम किसी को कहो तेरा अच्छा हो, तेरा भला हो। किसी के लिए गुरुद्वारे में जाके अरदास ही कराओ कि इसका अच्छा हो जाए, इसका भला हो जाए। दूसरे के लिए ये भी तो बहुत बड़ी सेवा है। और तुम्हें अगर पता है किसी बात का तो दूसरे को बताते हो, दूसरे को ज्ञान देते हो, तो ये भी तो दान है, बहुत बड़ा दान है। विद्या का दान, ज्ञान का दान, ये बहुत बड़े दान है। तो दान कई प्रकार के हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि जिसके जीवन में दान है वो धार्मिक है। धर्म का एक लक्षण बताया दान, दूसरा लक्षण बताया दया, कि दया करो, सबके ऊपर कृपा करो। तुम उसकी दया मांगते हो, तुम कहते हो कि परमात्मा मेरे पे दया करे, तो तुम दया करना सीखो। जितनी दया तुम दोगे उतनी दया तुम्हें उस परमात्मा की मिलेगी। कोई दयनीय अवस्था में है, कोई दीन है, कोई हीन है, कोई कमजोर है, तो दो। दरअसल दान दिया ही दया से जाता है। जिस दान में दया है, जिस दान में सेवा का भाव है, जिस दान में प्रेम है सच्चा, वही सच्चा दान है, वही शुद्ध दान है, वही परमात्मा के चरणों में चढ़ता है। भगवान कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पर्यच्छति। वो कहते हैं कुछ दे दो तुम मुझे, देना जो है और भक्ति से देना और प्रेम से देना और निस्वार्थ भाव से देना, अपना स्वार्थ बिना रख करके देना, अपने में बहुत बड़ी महान बात है। चाहे एक पानी की बूंद ही दे दो, चाहे को पत्ता ही दे दो, चाहे एक पुष्प ही दे दो। तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है देने को, तो परमात्मा कहता है कि ये पेड़ मैंने उगाए हैं, मेरे पेड़ का पत्ता तोड़ के मुझे ही दे दो।
मैंने धरती को जल से भरा है, इस धरती को रात दिन सरिताएं और सरोवर और दरिया और नाले और नदियां सब धो रहे हैं, इसको दिन रात धो रहे हैं। वो मेरे ही हैं। उसी जल का एक बूंद लेकर के मुझे दे दो, मुझे ही दे दो। है तो ये ड्रामा, है तो ये खेल कि उसी का उसी को दे रहे हो, लेकिन अगर वो भक्ति पूर्ण है, अगर वो प्रेम पूर्ण है, अगर वो निस्वार्थ है, तो वो खेल तुम्हारी पूजा बन जाता है, तो वो परमात्मा के चरणों में चढ़ जाता है। क्योंकि चरणों में वो दिया हुआ नहीं चढ़ता है, उस देने के पीछे जो भावना है वो चढ़ती है। उस देने के पीछे जो भक्ति भाव है तुम्हारा, जो श्रद्धा भाव है और जो निस्वार्थता है, वो परमात्मा तक पहुंचती है। तो दया करो, दया करो, तुम भी दया करो, सब पे दया करो। सतगुरु की दया के लिए तुम पुकारते हो, परमात्मा की दया के लिए पुकारते हो, तो तुम भी दया करना सीखो। क्षमा आर्जव दया तोषम सत्यम पीयूष वद भज। ये अमृत है दया, इसको जीवन में उतारो। क्षमा इसी के साथ है। दया वहीं होती है जहां क्षमा है। जहां क्षमा है वहां दया का रूप है। तो जहां पर भी हो तुम, तुम्हारे मुंह पे किसी ने थूक दिया, तुम्हें किसी ने गाली दे दी, तुम्हें किसी ने थप्पड़ मार दिया, तुम्हें किसी ने बुरा भला कह दिया, तुम क्षमा कर दो। क्षमा बहुत बड़ा धार्मिक गुण है। क्षमा परमात्मा का आभूषण है। परमात्मा के आशीर्वाद पाने का एक बहुत छोटा सा मंत्र है क्षमा। जहां तुम क्षमा करते हो वहां परमात्मा खड़ा मिलता है। तुम्हें किसी ने बुरा कहा, तुमने क्षमा कर दिया, तुमने दिल से क्षमा कर दिया, तुमने उसका बदला नहीं लिया, तुमने क्षमा कर दिया। प्रहलाद छोटा सा बच्चा है, उसको उसके पिताश्री कितनी यातनाएं देते हैं। हिरण्यकश्यप कितनी यातनाएं देते हैं। छोटा सा बच्चा है 10 साल का, और वो कहता है मैं तो परमात्मा को मानता हूं। और उसका पिता कहता है कि कोई परमात्मा वरात्मा नहीं है, मैं ही हूं, इस जगत में मैं ही हूं, कोई नारायण और हरि नहीं है। तुम हरि का जाप ना करो, नारायण का जाप ना करो, मेरा ध्यान करो। और वो बड़ा क्रूर राजा है, बड़ा जालिम सम्राट है। वो ऐसा सम्राट है जो बड़ा दुखदाई है, दुनिया को दुख देता है, लोगों को अधर्म के रास्ते पे ले जा रहा है। और बच्चा उसका, उसी की संतान, वो ये बात देख लेता है। उसको पाठशाला में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। शुक्राचार्य का पुत्र ही उसका गुरु है, उसको पढ़ाता है, प्रहलाद को पढ़ाता है। और बाप सोचता है, पिता सोचता है कि बच्चे को अकल आ जाएगी। थोड़े दिनों बाद बच्चे को बुलाता है और पूछता है, तो वो देखता है कि बच्चा तो फिर परमात्मा की रट लगाता है। बच्चे को तो अकल नहीं आई, बच्चा तो फिर हरि हरि नारायण नारायण कर रहा है, और ये ऐसा ही करता रहता है ये। तो हिरण्यकश्यप जो सम्राट है वो नाराज होते हैं उस गुरु के ऊपर जिसके पास शिक्षा के लिए अपने बेटे प्रहलाद को भेजा था, और कहते हैं कि ये शिक्षा दे रहे हो, इसको गलत शिक्षा दे रहे हैं। बहुत दंड देते हैं गुरु को भी। बच्चा फिर चला जाता है आगे शिक्षा पाने के लिए कि अब ठीक शिक्षा दी जाएगी, अब ठीक शिक्षा मिलेगी प्रहलाद को। लेकिन प्रहलाद फिर लौटता है शिक्षा पाके, और फिर और पक्का हो जाता है हरि और नारायण के प्रति। हरि और नारायण में श्रद्धा है। तो वो बाप बड़ा जालिम है, वो अपने बेटे को बड़े दुख देता है, बड़े दुख देता है, दुख पे दुख दिए जाता है।
कभी सांपों से कटवाता है, सांप मर जाते हैं, प्रहलाद को कुछ नहीं होता। भक्त की ऐसी दशा है। भक्त जिसने वहां की टेक ली हुई है उसको कोई दुख नहीं तोड़ सकता, कोई दुख नहीं खा सकता। पानी में डबोते हैं, समुद्र में डाल देते हैं, ऊपर पहाड़ डाल देते हैं, वहां से भी बचा आता है, पहाड़ों से गिराते हैं, उसको कोई चोट नहीं लगती है। जहर देते हैं, कोई असर नहीं होता है। जहां भक्ति है, जहां परमात्मा की टेक है, जहां परमात्मा है, वहां बाहर की कोई चोट असर नहीं करती है, कोई चोट असर नहीं करती। जहां परमात्मा स्वयं बैठा हुआ है वहां क्या चोट। तो मैंने देखा गुरु नानक देव जी महाराज के जीवन में कितना कष्ट दिया लोगों ने, पत्थर गिराए, पानी में जहर डाला, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि परमात्मा स्वयं मौजूद है, उसकी टेक है। लेकिन प्रहलाद ने जिन लोगों ने दुख दिया उनके प्रति कोई उसके मन में वैर नहीं है, कोई वैमनस्य नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, क्षमा, वो उनको क्षमा कर रहा है। पंडितों को आखिर में बुलाया गया, पंडितों ने दैत्या को पैदा किया, वो जो आग से भरी हुई दैत्या है और जो जला देगी प्रहलाद को, वो दैत्या भी समाप्त हो जाती है, प्रहलाद को नहीं जला पाती, खुद जल के राख हो जाती है, और वो पंडित भी जल के राख हो जाते हैं। और प्रहलाद गए हैं मेरे कारण, मुझे मारना चाहते थे, स्वयं मर गए हैं, इनको जिंदा कर दो, इनको फिर से जीवन दे दो। तो सारे वो पंडित और पुरोहित जिंदा हो जाते हैं। क्षमा, ये परमात्मा का बड़ा ही आधारभूत अंग है। क्षमा, हर जगह क्षमा करो, और उसी में तुम्हारी दया झलकती है, उसी में दया झलकती है। जिन भी संतों को यातनाएं मिली हैं उन्होंने अपने आतताइयों को, अपने यातना देने वाले लोगों को क्षमा कर दिया कि इनको पता नहीं है, ये मूर्छित लोग हैं, ये सोए हुए लोग हैं, ये भ्रमित लोग हैं, ये अज्ञान में है, ये अंधकार में है, तो क्षमा कर दिया, क्योंकि उनको सच्चाई दिखाई दे रही है। तो अगर तुम चाहते हो कि एक छोटे से जीव से उठ करके तुम अपने संसार को परमात्मा में बना लो और उसमें दिव्यता ले आओ और एक डिवाइन लाइफ लीड करो, एक डिवाइन लाइफ गुजारो, तो उसमें क्षमा और दया अति आवश्यक है। तो शास्त्र कहते हैं कि धार्मिक वो है जिसमें क्षमा है, जिसमें दया है। और फिर कहते हैं दम, तीसरी बात कही दम, कि दमन करो, कि अपने इंद्रियों को अपने बस में रखो, जीवन को नियंत्रित करके जियो, अनुशासन में जियो, एक अनुशासन रखो जीवन में। ये नहीं कि खा रहे हो तो खाते ही जा रहे हो, तो शरीर बीमार हो जाएगा, बदहजमी हो जाएगी, और दूसरे लोग जो भूखे बैठे हैं उनका भी खाना खा गए हो, पाप है। तो इस प्रकार से कुछ भी जो कर रहे हो उसमें अनुशासन, उसमें समता, उसमें समत्व भाव, उसमें एक प्रकार की ध्यान दृष्टि उसमें। तो उसमें क्या होगा, उसमें तुम बच जाओगे, तुम उस से बच जाओगे जो कि हो सकता था, बहुत सी बुराइयों से बच जाओगे।